क्या वर्दी पहन लेना ही वर्दी का हकदार बना देता है? क्या एक फर्जी पहचान से सिस्टम की सबसे सख्त दीवारों को भी तोड़ा जा सकता है? और सबसे बड़ा सवाल, जब एक लड़की 2 साल तक सिस्टम की आंखों में धूल झोंक सकती है तो ये सिस्टम आखिर कितना सुरक्षित है? राजस्थान पुलिस एकेडमी, जहां देश की सबसे सख्त ट्रेनिंग होती है, जहां हर कदम पर निगरानी होती है और जहां बिना चैन के दाखिल होना नामुमकिन माना जाता है, लेकिन एक लड़की जिसने इस नामुमकिन काम को मुमकिन कर दिखाया। नाम मोना बुगालिया उर्फ मूली देवी। सोशल मीडिया पर खुद को कहती थी लेडी सिंघम। वो वर्दी पहनती थी, ट्रेनिंग करती थी, अफसरों के साथ रील बनाती थी और सिस्टम की आंखों में आंखें डालकर कहती थी मैं सब इंस्पेक्टर हूँ। लेकिन असलियत ये थी कि उसने कभी एसआई की परीक्षा तक पास नहीं की थी। उसका कोई सिलेक्शन नहीं हुआ, कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड नहीं, सिर्फ एक फर्जी नाम। असल में उसने 2001 में एसआई की परीक्षा तो दी थी, मगर कामयाब नहीं हुई। लेकिन मोना ने हार नहीं मानी। उसने एसआई बनने का एक अलग जुगाड़ निकाला। उसने एक नई पहचान बनाई, मूली देवी के नाम से। फर्जी नाम, फर्जी पहचान, लेकिन एंट्री एकदम असली। आरपीए जैसे हाई सिक्योरिटी जोन में बिना किसी आईडी, बिना किसी सिलेक्शन के मोना ने ट्रेनिंग भी ली और सोशल मीडिया पर वायरल भी हो गई। आईपीएस और आरपीएस अधिकारियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी होती, एक फर्जी अफसर। लेकिन राज ज्यादा दिन छिपा नहीं। उसका सच तब सामने आया जब उसने एक महिला कांस्टेबल को व्हाट्सएप कॉल पर धमकी दे डाली। पुलिस ने जब रिकॉर्ड खंगाले तो सामने आया ना कोई मूली देवी है और ना ही कोई उसका सिलेक्शन हुआ है। असल नाम है उसका मोना बुगालिया, डिडवाना नागौर की रहने वाली। जैसे ही ये परतें खुली, मोना गायब हो गई। 2 साल तक फरार रही। सीकर में एक स्टूडेंट बनकर मासूम सी दिखने वाली लड़की की शक्ल में छिपी एक फर्जी अफसर। और फिर गुरुवार को जयपुर पुलिस ने एक खुफिया दबिश में उसे आखिरकार दबोच लिया, उस जगह से जहां वो किराए के मकान में स्टूडेंट बनकर रह रही थी। अब मोना 5 दिन की पुलिस रिमांड पर है। पुलिस की जांच शुरू हो चुकी है, मगर क्या मोना साजिश में अकेले शामिल थी? क्या उसका साथ किसी ने दिया? क्या इस फर्जी पहचान से उसने पैसे भी वसूले, किसी को ब्लैकमेल किया? सवाल बहुत हैं, जवाबों की तलाश बाकी है। लेकिन एक बात तो तय है, ये कहानी सिर्फ एक गिरफ्तारी की नहीं, बल्कि एक सिस्टम की चूक की वो गवाही है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। वैसे आईपीएस अफसरों के साथ सोशल मीडिया पर रील बनाने और 2 साल तक फरारी काटने वाली मोना बुगालिया उर्फ मूली देवी को जयपुर पुलिस ने आखिरकार दबोच ही लिया है। खुद को लेडी सिंघम बताकर सोशल मीडिया पर धमकियां देने वाली ये लड़की सीकर में स्टूडेंट बनकर मजे से रह रही थी, लेकिन शास्त्री नगर थाना पुलिस ने उसे दबिश देकर आखिरकार गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अब ये पता लगाने में जुटी है कि क्या इस फर्जीवाड़े में कोई और भी शामिल था और क्या उसने इस पहचान का गलत फायदा उठाकर किसी से धोखाधड़ी या वसूली भी की है। इस मामले पर एडीसीपी बजरंग सिंह शेखावत ने क्या कुछ बताया है, एक बार आप सुनिए। 2023 के अंदर नवंबर महीने में शास्त्री नगर थाने के अंदर एक मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसमें जो परिवादी थे उन्होंने ये बताया कि आरपीए के अंदर, राजस्थान पुलिस एकेडमी जयपुर के अंदर एक महिला सब इंस्पेक्टर है, जिसके ऊपर उनको ये शक था कि ये है नहीं और अपने आप को वहाँ पे प्रदर्शित करती है कि सब इंस्पेक्टर है। और उसके अलावा उसमें आपस में भी उनका, चूँकि नहीं थी तो उनका आपस में विवाद चल रहा था। उस बात को लेके प्रकरण दर्ज हुआ था। प्रकरण दर्ज होने के बाद में ये सामने आया कि वो वाकई राजस्थान पुलिस में सब इंस्पेक्टर रूम में भर्ती नहीं हुई थी, लेकिन एकेडमी के अंदर भी वो पुलिस की यूनिफॉर्म में जाया करती थी। सोशल मीडिया के अंदर भी उसने अपना जो स्टेटस था उसके अंदर पुलिस यूनिफॉर्म, और भी कई प्लेटफॉर्म पे वो पुलिस की यूनिफॉर्म के अंदर पेश हुई थी। तो यहाँ प्रकरण दर्ज होने के बाद फिर उनके घर की भी तलाशी ली गई थी, जहाँ पे भी लगभग 7 लाख के आसपास रुपए भी मिले थे और भी कई सारी आपत्तिजनक वस्तुएं और वर्दी वगैरह इस तरह के मिले थे। तो अभी जो काफ़ी दिनों से जो जो सब इंस्पेक्टर थी वो अपने आप को बता रही थी वो फरार थी। परसों के दिन उसको सूचना मिली थी कि वो सीकर के अंदर किसी जगह पे रुकी हुई है। उस सूचना के आधार पर शास्त्री नगर थाने वाले उसको डिटेन करके लाए, गिरफ्तार किया गया, उसका रिमांड लिया, पूछताछ का।
फिर क्या पूछताछ में क्यों ऐसा करती थी? क्या लोगों को ठगी करती थी या उसका कोई शौक था सोशल मीडिया को लेकर? अभी तो उसने ये बताया कि वो चूँकि उसके साथ वाले लोग सब इंस्पेक्टर हो गए थे और उसने सामाजिक रूप से अपना स्टेटस को अप करने के लिए कई जगह पर ये बताया और बाद में जब सारे ही लोग इस तरह से उसको सब इंस्पेक्टर के रूप में ट्रीट करने लगे तो वो फिर उससे पीछे नहीं हट पाए और उसके बाद में एक बार जो गलती हुई तो और गलतियाँ होती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट क्राइम तक।